लेट अस स्टार्ट. परसेंटेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? तो जैसा देख रहे हैं आप, पर मीन्स क्या होता है? आउट ऑफ. जैसे पर डजन, पर केजी नहीं. कैसे दाम है भाई? तो 10 रुपया पर केजी नहीं, यानी 1 केजी का दाम 10 रुपये नहीं. पर डजन, 1 डजन का केजी. तो होता है पर मीन्स होता है आउट. अब सेंट से क्या बनता है? सेंचुरी. तो सेंचुरी, तो आउट ऑफ सेंचुरी, ये दैट इज द कंपेरिजन करता है परसेंटेज. तो होता क्या है, ये क्यों जरूरत पड़ा है परसेंटेज? मान लो हम एग्जाम दिए थे, एक लड़का एग्जाम दिया बोर्ड का, उसका नंबर आया 541. दूसरा लड़का नंबर एग्जाम दिया, वो 1000 का एग्जाम दिया. टोटल मार्क्स आ सकता है, चेंज हो सकता है ना. कोई बोर्ड में आता है 1000 कुछ, ये आया 600 नंबर. कोई लड़का और है जो 300 नंबर का, 500 नंबर का एग्जाम दिया, ठीक है ना, वो 301 नंबर लाया. वो एग्जाम लगा दिया 600 का और 359 लाया. तो परसेंट का क्यों पड़ा जरूरत? अब बताओ, एक कोई बोर्ड दिया था, वो 900 का एग्जाम लिया, वो इतना मार्क्स है. कोई अदर बोर्ड है, इतना नंबर का एग्जाम हुआ, वो इतना नंबर लाया. कोई और बोर्ड है जो आज की डेट में सीबीएसई है, जो 500 मार्क्स का एग्जाम होता है. इस तरह से कोई और बोर्ड है वो सीख. तो यहाँ पर करेंगे इज अ बेटर. कौन सा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया? नहीं, ये 4 आदमी है ABCD, इसमें भी बेस्ट परफॉर्म कौन है? तो कैसे करेंगे? तो हम इसको चेंज करेंगे परसेंट में. भाई ये 900 में इतना लाया, तो बोला क्या 100 में क्या लाएगा? तो क्या होगा? चेंज क्या हो गया? परसेंट में चेंज हो जाएगा. नहीं, तो क्या आएगा? 100 में चेंज कर दिए. जो लाया परफॉर्मेंस 100 में आया, और ये आया 100 में. नहीं, तो आप देखेंगे बहुत नज़दीक दे दिए थे. 60, 9 6 54, 1 बचा नहीं गया तो 0, 10 हो गए, और 9 1 9, फिर 9 1 इसे आंसर बन जाएगा. नहीं, सिमिलरली देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 60% हो गया. फिर देखेंगे 5 6 30, और 5 2 है. नहीं, तो अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस में कौन आ रहा है? ये आ रहा है ना. ये भी देखेंगे हम, तो ये तो 60 से कम हो गया. नहीं हो गया, तो 59.9998 के पास मैं करीब एक मोटे एग्जैक्ट नहीं कर रहे हम लोग. तो अब यहाँ जरूरत पड़ गया कि बेस्ट परफॉर्मर कौन है भाई. जो सबसे कम नंबर है तो वही सबसे बेस्ट परफॉर्मर है. नहीं दिख रहा है ना, तो हमें टोटल मार्क्स ही उसका कम एग्जाम का हुआ था. तो यहाँ से कंपेरिजन कर लिए कि शी इज द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ आउट ऑफ दिस 4 नंबर. नहीं, ये है ना. और सेकंड परफॉर्मर ए है, थर्ड ए हो गया, और फोर्थ ए हो गया. नहीं, यानी हम अरेंज भी कर सकते हैं असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, इस तरीके से. और दूसरा मैं डिस्क्लोज करता हूँ, ये मेरा नंबर है, मेरा खुद का नंबर है. हम लोग जब मैट्रिक में थे तो हम लोग का टाइम में वो 900 का मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ करता था, जब बिहार बोर्ड होता था. बिहार बोर्ड में 9th क्लास का भी पढ़ना था और 10th क्लास का भी पढ़ना था. तो थोड़ा कठिनाई होता था जब हम लोग 10th का एग्ज़ाम देते थे और 9th क्लास का 60 पर पूछता था. तो ये सब्जेक्ट मेरे को बचाया. कहिए तो उस टाइम में पूरा स्कूल में हम लोग अच्छा स्कूल में माना था, सेक्टर 12 का. हम लोग 12 में पास आउट हुए थे. पूरा स्कूल से हम लोग 20 लड़का फर्स्ट डिवीजन में आया था. हम भी लकली कहिए तो उस ग्राउंड में घुस गए थे, नहीं तो अल्टीमेट पीछे हो जाते 1-2 नंबर से. नहीं, 1 ही नंबर या 2 नंबर कहिए तो हम जस्ट बाउंड्री के अंदर आ गए. बहुत लोग पीछे भी चल गए होंगे. तो उस समय बहुत कठिनाई था, पढ़ाई का कुछ था ही नहीं सुविधा. हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे 30 रुपये 40 रुपये दे करके. खैर, तो दैट इज द परसेंटेज. नहीं, तो परसेंटेज को चेंज करते हैं. तो पहला यहाँ टॉपिक नाम दे रहे हैं परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन. कोई भी परसेंटेज है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करना है. तो क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100 कर देंगे. क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 100. ऐसा आप लोगों को पता है, ये सब इजी चीज़ है. इसे मान लो
24% ऑफ 125। नहीं तो क्या करेंगे भाई, परसेंट का मतलब क्या हुआ, डिवाइड बाय 100 हो गया। इसमें बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 125, 25 5 जा, 25 4 जा, 4 6 जा, बोले क्या हो गया 30। नहीं तो पहले दिमाग रखना है परसेंट का मतलब हो गया कि वो डिवाइड हो रहा है। 30 पर मतलब 30/100, 40 पर मतलब 40/100, 12.5% का मतलब 1/8। अब यहाँ पर कुछ आपको याद करना होगा जो आपके लिए आसान बनेगा आगे जा कर के। जैसे क्या याद करना होगा देखेंगे हम। तो ये आपको लर्न करना, कुछ लिखे जाए देखिएगा। तो पहला जैसे 6 होल 2/3% ऑफ x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x/5 हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा। तो कभी भूल जाए तो देखेंगे हम लोग। तो क्या हो गया, सॉरी 1/15 कैसे हो रहा है देखिए। तो 6 3 18 और 2 क्या होगा 20, 20 ऊपर है ना, इमीडिएट को नीचे क्या है 100 भी है ना, तो 25 बार में और 5 3 या 15। दैट मीन्स हमको किसी नंबर का ये निकालना हो, किसी भी नंबर का 6 होल 2/3 निकालना हो। जैसे मान लो 6 होल 2/3% ऑफ 225 निकालना है। नहीं तो यदि हमको याद रहेगा 1/15 वैल्यू है, 1 बाय वैल्यू तो 15 का 15 बार में जाएगा ना। तो डायरेक्टली हम लोग कहाँ बनाएंगे भाई, हम लोग कर करके दिमाग में रख लेंगे। नहीं बट ये पूरा प्रैक्टिस करके याद होता है, ऐसे याद नहीं होगा। इसे हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे इस पर, तो जल्दी होगा। इस तरीके से सेकंड नंबर नहीं 6 होल भूल गया 2/3, एक मिनट गवा रहे हैं। 6 होल 2/3, ये तो बार बार आ रहा है भाई 20। हाँ हाँ सॉरी 8%, हम भी दिमाग में निकल गया था। 6 होल 1/4, तो कभी हम लोग भूल जाते हैं। मान लो हम लोग भूल गए तो क्या करेंगे, 6 4 या 24 + 1 25, पीछे क्या 100 है। इमेजिन क्यों करेंगे कि भाई परसेंट को चेंज कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड 100 नहीं। तो भाई ऊपर 25 हो गया और नीचे 100 हो गया, तो 4 बार में जाएगा, 4 तरह ही गया है ना। तो नंबर क्या हो जाएगा x/16 हो जाएगा। नहीं इस तरीके से 8 होल 1/3% ऑफ x, तो 1/12 करेंगे। ठीक, कहाँ पे देखेंगे हमेशा ऐसा नहीं कहीं अलग है। दो ध्यान 24 हो गया 25 हो गया ना, और नीचे क्या 100 है ना, तो 4 हो गया, 4 की 12 हो गए। इसी तरीके से 4 कुछ लिखा रहे हैं, सारे लिखाएंगे नहीं, बहुत सारा नंबर है इसमें। कुछ जो इम्पोर्टेंट अभी भी इम्पोर्टेंट से अब ज़्यादा आने लगा है, ठीक है। तो कैसे एग्जाम में बैठेगा वो लोग सारा करेंगे हम। इस तरह से 12.5% ऑफ x 1/, अभी हम लोग याद दिलाएंगे कैसे याद भी करना है, बताएंगे। 5वां नंबर 12.5%। नहीं मान लिया जाए 25% तो लोग बचपन से सीखे होंगे। ये क्या 1/4, छठा 37.5%, एक छूट गया। इसका देखिए तो 3 टाइम्स, इसका क्या है ना, 12 का आधा का तो 36 और हाफ का 3 टाइम्स का तो 1.5। नहीं तो इसका भी हाफ होगा तो क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। एक छूट गया वो देखना यहाँ पर, ये बहुत बार आता है। ये देखिए ये सब एक से ध्यान देंगे। ये क्या होगा 48 50 हो गया, नीचे क्या 100 है, तो ये बहुत बार आता है 1/6। सॉरी यहाँ x है तो x का 1/6। नहीं इस तरीके से। बाकी 50 आप लोग जानते हैं, उसको लोग नहीं कर रहे हैं। 50 से आगे एक और छूट गया है, क्या छूट गया देखेंगे, 6 है 7 है 8 है, ये भी छूट गया देखिएगा। इसका मतलब होता है 1/3, 33 होल 1/3 का मतलब 1/3। नहीं 8 9वां हो जाएगा, 33 हो गया। इससे आगे जाएंगे तो 62 होल 1/, बताया क्या दिखा है 62 होल 1/2, ये देखिए
अब तो बड़ा आ गया, तो दिमाग में यदि आपको 12 काम करेगा तो 12 का 5 टाइम्स क्या होता है? 60 होता है। 12 का 5 टाइम्स 60 होता है। और हाफ का 5 टाइम्स क्या होगा? हाफ का 5 टाइम्स हाफ 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 5 लोग तो 2.5 होता है। तो 2.5 ही तो है भाई, 60 और अब 2.5 मैंने तो क्या हो गया? 62.5 यानी क्या हो जाएगा? 5/8। 5/8 नहीं, इसी तरीके से मान ले क्या जाए 75 भी आप लोग जानते ही होंगे, इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दिए हम 83 होल 1/3 पर्सनल फैक्ट्स। कुछ छूट रहा होगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? आप ध्यान देखिए तो इसका 10 गुना है, देख लो आप देखिए 80 8 का 10 गुना का क्या हो जाएगा? 80। और 1/3 का 10 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10/3। 10/3 का मतलब होता है 3 4 1/3। इसका 10 गुना कर जाएगा 10/12। 10/12 मतलब 5/6। 5/6 या ध्यान देंगे इसका भी 5 गुना होगा। देखिए ये है ना 1/6। 16 का 5 गुना क्या होता है बोलो? 80 होगा। और 2/3 का 5 गुना क्या होगा? 10/3। 10/3 मतलब नहीं, इस तरीके से 87.5। अच्छा एक चीज दिखाना है, हाफ जहां रहेगा जो इस टाइम में, हाफ हाफ कहाँ का? यहाँ दिख रहा है हाफ ना, इसी के मल्टीपल में चलेगा मोस्टली। ऐसा नहीं कि सब चलेगा भाई, यहाँ 86 हाफ करेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन आपको यदि दिमाग में रहेगा, पढ़े हुए याद रहेंगे, कभी पढ़े हुए हैं तो आपको उस दिन में भी याद रह जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बोलिए? 7 हुआ ना, तो 7/8, ठीक है। और एक 66 होल 2/3 लिखवा दिया क्या? नहीं छूट गया, और छूट गया, क्या छूट गया? 66 होल, इसी का क्या है? डबल है ना, इसी का डबल है ना, तो क्या हो जाएगा बोलो? 2/3 है, नहीं। अब क्वेश्चन में आता है क्या, वो देखेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखते हैं, ठीक है, उसके यूजेस करेंगे, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन है, क्या है भाई? 6 होल 2/3% और मूल भी जाएंगे तब भी देखेंगे हम, नहीं, ठीक है। 165 प्लस 87.5% ऑफ 2 इक्वल टू वाट, नहीं देख रहे हैं अभी हम लोग। तो मान लो हम भूल गए, यहाँ तो कंफ्यूजन होता है। देखिए कभी 15 भी है, कभी 16 भी है ना, तो हम लोग कंफ्यूजन होता है। जब ध्यान देंगे कंफ्यूजन न रहे तो वहाँ पर दिमाग में रख लीजिए कि भाई एक स्टेप को चल जाइए, ज़्यादा अच्छा है ना। 18 2 20 हो गया ना ऊपर, तो नीचे क्या है? 100 है ना, तो 5 होगा तो 1/15 हो गया। तो 15 का मतलब क्या हो गया? 15 से भागा देना है। ये डिवीजन यहाँ काम कर रहा है पिछले क्लास का, एक बार गया फिर एक बार गया, तो क्या बन गया यहाँ पर? 15 आ गया। और जैसे हाफ वाला आ रहा है तो दिमाग में रखो 12.5 वाला, नहीं, हाँ सॉरी 11 होगा। 15 एक बार, 15 एक बार, नहीं सॉरी। इसका क्या मतलब होगा दिमाग में रखेंगे हम लोग? 12.5 वाला, 12.5 का 7 टाइम्स है क्या? नहीं, यानी इसका 7/8 यानी 8 से भागा देना होगा। तो भाई 8 2 जा 16, 8 8 जा 4 हो गया ना, 8 5 जा 40 इंटू हुआ 7/8 था ना, गड़बड़ हो गया ना यहाँ पर। तो हाँ, ये तो ध्यान देना है कि ये सब थोड़ा गलती हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो भैया। तो डेसिमल का तो 35 आ गया, 3 कैरी हो गया, 35 38 39 हो गया। इसे इमेजिन करिए एक साथ में करने का, 3 कैरी हो गया, 14 15 और 18, यानी आंसर आ गया क्या? 189.5, ठीक है। मतलब ऐसा ऐसा यूज करना है। अभी हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर हम कमांड कर लेंगे हम, एक कमांड हो जाएगा तो बहुत चीज़ आपका निकल जाएगा आगे। ये तो लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें जितना सीखो उतना कम लगेगा आपको। ये जान जाओगे तो DI तो आपके लिए एकदम बच्चा की तरह हो जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन जब पढ़ेंगे हम लोग ना, तो बहुत यूजेज है परसेंटेज का, इसलिए कोशिश करना है कि इसको पूरा बढ़िया से मेहनत से करना है, खूब क्वेश्चन करना है। बट इसी क्वेश्चन में थोड़ा बदल देते हैं, देखेंगे हम लोग, ठीक है।
7 होल 2/3% ऑफ 180 कर दें और प्लस 86 होल 1/2, ध्यान देंगे तो बदल रहे हैं, परसेंट ऑफ मान लिया कोई भी नंबर 168 कर दें, तब इसका वैल्यू क्या होगा। तो बदल गया। यदि हमको ये याद रहता तो काम करता, यदि हमको ये याद रहता तो यहाँ भी काम करता। कैसे करता हो देखो, वो एक चीज और छूट गया मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट बताने जा रहे हैं उस पर। ये सब करने से पहले ना, पहले दिमाग में रखना है 1%, 2% कम से कम दिमाग में बहुत बार रखना है, 10% दिमाग में रखना है कि कैसे 23 से 10 में निकालना आना चाहिए। नहीं, इससे ही पहले, सारे से पहले जो हमने बताया नहीं, तो 2 मिनट के पहले देख लेते हैं। सॉरी, 289, तो दिमाग में क्या रहना चाहिए भाई, 100 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 2.89। इस तरह से मान लो हमको 10% ऑफ 583, तो क्या हो जाएगा भाई, 10/100 है ना, तो 58.3 हो जाएगा। तो ये आपको बहुत जगह यूजेज पड़ेगा, 1%, 2% जरूरत पड़ेगा और 10%, 11%, इस तरह से आपको दिखेगा और वो आपको आ जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यदि याद था हमको तो भाई ये 6 होल 2/3 दिमाग में रहता। 6 होल 2/3 का मतलब होता है 1/15 और प्लस 1% और भी दिमाग में आ जाता है, यदि हाँ ये पढ़े रहते तो। यदि 1% को रहता पता तो प्लस 1.3 आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्या पहले करना हमको, 1/15, 15 1 बार में गया और 15 2 बार में जाएगा, एंड 12 क्या क्या बोलेगा, बोलिए 12 और प्लस 1.8 हो जाएगा। नहीं तो यदि हम 13.8 लिख सकते थे डायरेक्टली, ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ लिख दिए, क्यों आया नहीं, क्योंकि हमको क्या निकाले पहले 6 होल 2/3 निकाले। यदि हमको याद है तो क्या एग्जामिनेशन का टेंशन का अलग तरीका है, बता रहे हैं भाई, यहाँ अलग है। एग्जाम सेंटर में बहुत टेंशन ऐसा होता है, इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि सब उल्टा पुल्टा करके दिमाग में आता है। तो आप प्रैक्टिस जितना यहाँ करेंगे वो एग्जाम उतना ही आपके लिए आसान होगा। आप डायरेक्टली एग्जाम में जाओगे, सोचे कम पढ़ के हम चले जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा, फिर आपके लिए परेशानी रहेगा। इसलिए यहीं प्रैक्टिस जितना कर लो। अच्छा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एक बात और मैं बता दूँ आपको, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पहले क्वेश्चन को समझने का एनर्जी लगाओ। आप कहाँ लगाओ भाई, घर में लगाओ, यहाँ लगाओ, क्लास में लगाओ। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कम पढ़ते हैं और तुरंत अपने तलवार को भागने लगते हैं। नहीं, आधा पढ़े आधा लिख लिया, एक्स 10% पढ़ गया तो x 10%, ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन को पढ़िए पहले, और जितना क्वेश्चन एक घर में पढ़ोगे, यहाँ क्लास में पढ़ोगे, एग्जामिनेशन सेंटर में उतना ही आसान हो जाएगा। आसान इसलिए हो जाएगा, आपका दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाएगा कि इसके बाद क्या पढ़े। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी नज़र से गुजर जाना चाहिए। कहीं नए टाइप का क्वेश्चन हो तो कोशिश करो कि आप उसको छोड़ो पहले, वो लोग बताएंगे, वो ट्रिक अलग बात है, तो एग्जाम का टैक्टिक्स है, वो लोग काम करेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग 87.5 पढ़े थे ना अभी। हाँ, 87 का मतलब क्या होता था, 7/8। तो भाई 8 से कट रहा, दिख रहा ना, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए ध्यान से, ये 87.5 पढ़ते थे, है क्या 86.5 है। हाँ, तो 1% कम भी करना पड़ेगा हमको। तो पहले हम लोग बोले 87 निकालने, नहीं 87 मतलब क्या हो गया 7/8, यानी 8 2 जा 8 1 जा इंटू 7 भी है ना भाई, 7/8 था ना, और 1% माइनस भी करना है, यानी क्या हो जाएगा -1.68 भी होगा भाई। इतना है, इतना है, ये थोड़ा सा इंटू में है, तो हम उसको एक बार रख लेंगे हम लोग कहीं पर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 144 होगा ना, देखिए तो, ओह सॉरी 147, सॉरी 147। बाकी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बताया गया है ना, यहाँ सब यूज करना है, ध्यान देना है। यहाँ 0 0, यहाँ पर 0 है ना, तो 0 में से 8 किया तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। 10 में नहीं, यहाँ पर तो डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं करना है, तो डेसिमल का काम कर रहे हैं ना, तो डेसिमल का काम करो ना।
तो डेसिमल यहाँ 0 है ना, तो 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो 10 में से 8 गया 2, या क्या बच गया 6, 7 6 गया 1। अब डेसिमल तो है ही क्या, हट गया। और कोई बोरो कोई कैरी भी नहीं है, ध्यान देंगे नहीं। 2 3 10 1 9, ध्यान देंगे कैसे हो रहा है, एकदम बिल्कुल एकदम स्मूथली। 2 3 3 7 और 10 में से 1 जाएगा, इमेजिन करोगे क्या, कोई कैरी कोई बोरो नहीं हो रहा है, एकदम कंसंट्रेट होकर के एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। फिर 1 हो गया, यहाँ तो 0 है, 1 और 14 जोड़ दें, यहाँ 15 कर दें, ये तो ही नहीं। आज में कहाँ से स्टेप क्या क्या किए, क्या आया समझ में आया बा? तो ये कब होता है, जब वो थोड़ा याद होता है। अच्छा, इसको याद करेंगे तो तरीका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़ दिया जाए, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा अलग से, ठीक है ना। बाकी देखिए ध्यान से ना, तो आप ध्यान से वो थोड़ा सा 6 और 1/4 तो किससे मल्टीप्लाई करें कि 96 हो जाए। 96 1696 होता है ना, एक्चुअल में किससे मल्टीप्लाई करके 100 के आसपास में आना चाहिए। 6 को किससे मल्टीप्लाई करके 100 के आसपास में आना चाहिए, तो 100 6 यानी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो 100 के आसपास में 96 हो गया ना, क्योंकि इसका ही वैल्यू क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। देखिए तो हो रहा है, 1/4 इंटू 16 करेंगे तो भी 4 हो गया। तो उतना याद नहीं करना, आपको ये याद करना है, बट 96 से रखो दिमाग में, ठीक है ना। 8 है तो 12, 6 है तो 16, 12 है तो 8, देखिए ना किस हो रहा है, देख रहे हैं वाला क्वेश्चन। 8 है तो 6 है तो 16, 8 है तो 12, 12 है तो 8, ये तो दिख रहा है आपको, ये तो ये भी दिख रहा है आपको। जब ये याद हो जाएगा तो इसका तिगुना हाफ वाला दिमाग में रखना है, 12.5 याद हो जाएगा तो ये भी याद हो जाएगा भाई। 16 है तो 6, 6 था तो 16, 6 था तो 16 और 16 है तो क्या हो गया, तो आपको भी बन गया। ये तो बहुत जगह यूजेज हो जाएगा, ध्यान देंगे। 33 होता है वो 100 का 1/3 होता है, यानी यहाँ तो आपको दिमाग घुस गया। और हाफ बोला तो बोले तो 12.5 वाला होगा, 12.5 का 12.5 तो 5 बार ही हो रहा है ना। ये 12.5 आपको याद है तो इसका 5 गुना हो रहा है, देखिएगा तो 5/8 है। 75 तो आप लोग बचपन से ही सीखे होंगे, ये 1/3 25 होता तो 1/4 होता और 75 तो 3/4 हो जाएगा। इस सब आपको दिमाग में घुस जाना चाहिए। नहीं 1/3 वाला कहाँ से आएगा, देखिएगा ध्यान से ना। 1/3 एक यहाँ है, यहाँ भी है 1/3, 2/3 है बोले 1/3 के टर्म में है ना, तो इसका या तो 10 गुना कर दो या इसका 5 गुना भी कर दो तो यही आएगा। देखेंगे ध्यान से, 16 का 5 गुना क्या होता है, अभी बताया भी थे कुछ देर पहले नहीं। और ये जब याद होगा तो भी याद हो जाएगा। तो मोस्टली हम लोग कहते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा याद हो जाना चाहिए, ये एक झलक में नहीं। एक एक्स्ट्रा एनर्जी आपको यहाँ चाहिए, एक एक्स्ट्रा एनर्जी आपको यही चाहिए, बाकी आपका एनर्जी ज़्यादा लगेगा नहीं। यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करने हैं, बैंक पीओ का है वो क्वेश्चन है सारा का सारा, कैसे बनाएंगे वो देखेंगे हम, ठीक है ना। पहला ही क्वेश्चन बड़ा खतरनाक मिल गया हमको, पर देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। देखिए क्या रहा, वाट परसेंट, क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ये वाट का वैल्यू पूछा है और बाकी डाटा दिया हुआ है नहीं, तो करते क्या, हम इसको अप्लाई करते और उधर जाकर क्या करते, माइनस करते। ये करेंगे वही करेंगे, बीच में वाला कोई ट्रिक है नहीं, ध्यान दीजिएगा। और इस नंबर का वो कितना परसेंट है, जो नंबर बना वो नंबर क्या है। तो मुझे क्या चाहिए था यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, साथ में सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। ध्यान देंगे, ये आपको पिछले क्लास से मल्टीप्लिकेशन बताया गया है। तो क्या होगा देखिए ध्यान से, ये डिवाइड बाय 100 भी है ना, तो डेसिमल भी होगा। तो 4 8 या 32, 32 में क्या जोड़े कि 34 हो जाए, तकलीफ पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 2 34 हो गया, 2 आ गया। प्लीज ध्यान से देखेंगे, लेकिन जब 3 यहाँ से गया होगा तो वो 3 देगा, ये दे पाएगा, दोनों में देगा 3, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे वहां से।
हम वो 3 को रखेंगे दिमाग में कि 3 है। हाँ, ध्यान दीजिएगा क्या बोले, हमने इस दोनों का मल्टीप्लाई किया और साथ में सबट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या हो गया, 32 हो गया, 32 हो गया। तो 32 में क्या जोड़े कि ये हो जाए, क्योंकि इससे घटाना है। एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, जिससे 63 यहाँ पर 18 है, 8 में क्या जोड़े कि 13 हो जाए ना, वही 13 में से 5 नहीं घटाएंगे हम, 8 में उल्टा जोड़ा रहे हैं, 8 में से क्या जोड़े कि 13 हो जाए, तो 5। एक बोरो की है ना, इसको बोरो को नहीं करना, इसको बढ़ा देंगे, 2 कर देंगे हम इसको, इसमें क्या कर देंगे 2 में क्या जोड़े कि 4 हो, 6 हो जाए, आंसर क्या आ जाएगा 45। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा खासा कॉम्प्लिकेशन है जो आपको बता रहे हैं, लेकिन इसका यूज कीजिएगा तो बहुत शानदार की तरह आप विनर हो जाएंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्शन विथ, आपको तो किए है ना, सारा क्वेश्चन किए है ना, सब्ट्रैक्शन किए है ना, याद आ रहा है। और भी आप कोई क्वेश्चन कर लो भाई, आप कोई भी और एग्जांपल ले लो, कोई 731 इंटू 189, तो क्या बोले 9 में क्या जोड़े कि 11 हो जाए ना, 2। अब एक लेना सर, इससे लेंगे हम, इसको बढ़ा देंगे, ये 9 में क्या जोड़े कि 13 हो जाए, तो 4 ना, 13 हो गया, एक लिए ना, इसको बढ़ा देना 2 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, तो 5। ये आसानी से होगा, ध्यान देंगे, ठीक है। यही काम यहाँ भी हो रहा है, 4 8 से 32 में क्या जोड़े कि 34 हो जाए, तो 2, लेकिन 3 लेना था ना, 3 ले नहीं रहे हैं, इसको 3 अगले को बढ़ा देंगे, देखिएगा 4 को 6 से, 4 को 8 से, और कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, 8 से 14 गुने 4, 56, 56 और 3 57 हो गया, 56 3 59, 59 में क्या जोड़े कि 62 हो जाए, तो 3 जोड़ेंगे 6, अब 6 हो गया, ध्यान देंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, 6 हो रहा है ना, 4 को 5 से याद कीजिए तो 11 चौके 44 हो जाएगा, 44 और 6 50, 50 में क्या जोड़े कि 54 हो जाए, फुल 5 कैरी हो गया, 5 हुआ ना, 20 और 5 25, और 25 में क्या जोड़े कि 52 हो जाए, नहीं तो 27 हो गया। यदि कहीं पर गलत होगा तो ये भी गलत हो जाएगा, सारा का सारा गलत हो जाएगा। यहाँ कहीं गलती हुआ होगा तो बहुत एनर्जी लग गया मेरा, रिस्क भी हाई है, नो डाउट रिस्क भी हाई है, बट गेन बहुत आसान है, कोई क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत एनर्जी लग जाएगा आपका। आते हैं, हो सकता है हम गलत भी हो, कोई बात नहीं है, देखेंगे हम लोग। अच्छा अब देखो, और इससे आसान, अभी यहाँ पे मुश्किल भी क्वेश्चन बना नहीं है मेरा, इस नंबर का कितना परसेंट भी पूछ रहा है ना। अब इमेजिन करो, आप 10% बोले थे, आप 10 में कितना होगा 76.2, 10 में क्या होगा 76.2। अब 70 के मल्टीपल में जाना है, 70 के मल्टीपल में जाएंगे, 70 के मल्टीपल में मत बोलो, 75 के मल्टीपल में चल जाओ, 80 के टेबल में चल जाओ, 80 क्या होगा, 80 4 बार में, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इसका कितना परसेंट है, ध्यान देना है थोड़ा सा, इस नंबर का थोड़ा उसको सिर्फ 10% की लगेगा, ठीक है। अब आते हैं, अब बोलो इस नंबर का कितना परसेंट है, इस नंबर का ये कितना परसेंट है, तो हम लोग लमसम पहले जाएंगे, लमसम मतलब नियरेस्ट अबाउट। तो हमको इमेजिन कर लें कि ये 700 के पास में रहता, 700 के आसपास में रहता, तो 40 पर होता है 280, 40 पर होता, लेकिन 700 से क्या है ज्यादा है, तो जब ज्यादा होगा तो थोड़ा कम और होगा, 40 से भी कम होगा, ये तो पक्का हो गया, कम होगा, यानी 40 से कम होगा, ठीक है। आप देखेंगे ध्यान से, तो 40 से कम होगा, ये 30 और 40 के बीच में नंबर है, ठीक है। और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 2 हो जाए, ध्यान दें 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, यूनिट प्लेस पर क्या नंबर ले, मेरे पास ऑप्शन तो बड़ा आसान हो जाता है, ऑप्शन नहीं मेरे पास है, तो 2 1 जा होता, तो 1 जा तो 31 होता, और 2 6 जा होगा, यानी 36 के आसपास में होना चाहिए, ये 36 होना चाहिए मेरे अनुसार, समझिएगा ध्यान से, हम बनाए नहीं है अभी क्वेश्चन को, हम ढूंढे हैं, ये मैथ में बहुत ढूंढना आना भी चाहिए कुछ कुछ, और ऑप्शन होता तो मेरे लिए तो लाजवाब हो जाता,
ऑप्शन रहता मेरे लिए तो बड़ा लाजवाब हो जाता, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, अभी हम बना रहे हैं बिना ऑप्शन का। अब लगता है कहीं गलती ना कर दे तो 1 मिनट में हम आधा सेकंड देखिए, 12 1 36 और 6 42 1 43 आ गया, एकदम सही आंसर है, पक्का सही आंसर है। IXI से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 नंबर तक चेक कर लिए बस, ठीक है। फिर से सुनिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को घटा लिए, यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग IXI मेथड से मल्टीप्लाई किए और उस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लिए। ये जो वैल्यू बना, इस नंबर का कितना % है, तो हम लमसम पहले देखें कि इसके आसपास में आ रहा है। तो हम मान लिए कि 700 के आसपास में है, या 800 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 800 मानिएगा तो 8 के 2400 तो ज़्यादा ही बन रहा है, 30 से ज़्यादा ही बन रहा है ना। 800 मान लो आप, तो 30 से ज़्यादा बन रहा है, तो आंसर कहाँ चीज जोड़ों के बीच में आना चाहिए कहीं पर। 800 का 40 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 320 होगा ना। ये 320 तो ही नहीं भाई, ये 800 भी नहीं है, हम तो 762 है ना। तो हम इमेजिन किए कि लगता है 30 और 40 के बीच में नंबर आ रहा है। अब यहाँ पर ये 1 लिखते तो 1 2 या 2 होता, 2 मैच कर रहा था, बट जस्ट 31 के पास होता है, बस 30 के आसपास में है। इसका 30% कितना होगा देखिए, 70 दिमाग में रखो, 70 का 3 गुना 210 होता है और 6 का 3 गुना 12 होता है, तो क्या होता है 122 222 होता है। बहुत आगे है बेबी, 31 तो नहीं ना होगा कभी भी, ये सब एजेंशन पर खेल हो रहा है, ध्यान देंगे। एकमात्र मेरे पास जगह बनता है वो 36 हो रहा है, वो यूज ऑफ यूनिट प्लेस, 6 2 12। यहाँ क्लियर है। आगे आते, थोड़ा बार क्वेश्चन आ रहा है शुरुआत में ही। अब बताएं इसको कैसे करेंगे। कोई और तरीका नहीं है कि आप इसको मल्टीप्लाई, जो बताया गया वही तरीका सबसे बेस्ट तरीका है मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। तो या तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो इसको कर दो, आप किसी को करो, वो आप पर डिपेंड करता है। देखो ध्यान से हम क्या बोले, इस नंबर का मल्टीप्लाई किए, मान लो मल्टीप्लाई कर दिया आप या हम किए, इसको मल्टीप्लाई भी करना है साथ में सब्ट्रैक्ट भी करना है नंबर से, तो बोला चलेगा जो नंबर है। तो मल्टीप्लाई भी करो, किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्या, इसको ले लेते हैं पर निकाल लेते हैं, घटाते हुए तो आसान है ना, इस नंबर से घटाने में ना। तो आप सेलेक्ट करना किसको आसान समझिएगा। तो ये मेरा नंबर मेनू निकल जाता है यहाँ पर, तो IXI मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कि डेसिमल भी नहीं हो रहा है, 5 5 या 25, देखिए ध्यान से, 5 को 4 से 20 और 25 45 2 47 हो रहा है। 4 कैरी आउट 45 50 70 74, थोड़ा तेजी से करना होगा। 7 कैरी आउट 1 4 जा 45 49 प्लस 7 56, 5 कैरी आउट 9 और 5 14, बाई 100 भी है ना, बाई 100 भी है ना। तो डेसिमल को था तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, एक पहले से था और बटा 100 हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस क्या आ जाएगा, ठीक है। ये मेहनत जितना लग गया एनर्जी, सबसे ज्यादा यही लगा एनर्जी। आप राइट साइड से 3 प्रेशर भी कर ले तो आंसर मैच कर जाता है, क्योंकि ऑप्शन मेरे पास नहीं है, इसलिए हम लोग एनर्जी लगा रहे हैं। अब देखो भाई, ये भी तो ही होगा, मल्टीप्लाई करेंगे और 3 डेसिमल होगा कि नहीं होगा, ये बताइए आप। अब 8 8 जस्ट 64 में से 5 जाएगा, आंसर आ रहा है, ध्यान देंगे। 8 8 जस्ट 64 में से 5 गया नहीं, अब आंसर आ रहा है 59, 5 कैरी आउट 5 कैरी आउट। 8 को 4 से 8 को 3 से, याद है। तो आप लोग क्या बोले थे, 8 को 4 से 8 को 3 से, तो क्या बोले थे आप लोग, 8 कॉमन ले लो भाई, अनकॉमन को जोड़ दो, तो 4 और 3 7, 7 8 जा 56, 56 प्लस 5 61, 61 में से 7 गया, फिर 61 में से 54 हो गया। आंसर मैच करने लगा होगा हमारा, यदि आंसर पर होंगे तो, ठीक है ना। 5 कैरी हो गया। अब 8 को 2 से 16 और 8 24, 8 दूनी 16 24,
तो भाई 16 और 24 होता है ना, 24 और 12 36 और ये 41 हो गया, कैरी 41, 41 में से 4 जाएगा 37, पूरा एनर्जी लग गया है, 3 कैरी हो गया। अब क्या होगा भाई, ये दोनों करेंगे ना, 6 और 4 10 और 3 13, 13 में से 6 गया 7, कोई कैरी नहीं हुआ, नहीं हुआ। यहाँ 2 2 और 2 में क्या आ जाए, 2 2, यहाँ करने के बाद निगेटिव आ रहा था, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन सही नहीं है। अभी हमने सुधारा है, यहाँ पर आंसर में है क्या, 1138 है, 1338 अच्छा 1338 है, सॉरी 1338 है। तब तो सब गड़बड़ हो गया क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था, ठीक है ना। ये वाला तो सही हो गया, ये वाला आंसर गलत है, ठीक है ना, ये तो पक्का गलत है। हाँ, ये वाला सही होगा, ये चूंकि क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया, इस कारण से क्वेश्चन ये आंसर गलत हो रहा था, मिटा दिए। आइए, अच्छा ये देखिए 4 डिग्री है, 3 डिग्री, ध्यान देंगे तो हम आंसर में ऑप्शन देखेंगे, हम लोग ऑप्शन से चलेंगे, ऑप्शन में 2 से 3 प्रश्न मिल जाएगा तो आंसर मिल आ जाएगा, ठीक है। जब कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन रहता है तो आंसर थोड़ा आसान देता है, ठीक है ना। अच्छा 4 तक जा रहे हैं, तब भी बहुत तो बहुत है। 8 8 जा 64, देखो बाई डेसिमल तो ही होगा, ध्यान दीजिएगा, 8 8 जा 64, 64 में से 5 गया 59, 5 कैरी हो गया, कैरी को हमेशा ध्यान दीजिएगा राइट साइड में, 8 को 4 से, 8 को 3 से, तो 8 7 56, 56 61 61 माइनस 7 54, 54 का 4, 5 कैरी हो गया, 5 कैरी हो गया, फिर क्या होगा, थर्ड प्लेस, ये देखिए थर्ड प्लेस, ये क्वेश्चन बदल गया, 24 और 16 40, 40 और 12, 40 12 52, 52 और 5 57, 57 में से 4 गया 53, 5 कैरी हो गया। फिर अब इस तीनों से करेंगे, हम उससे बढ़ जाएंगे, 8 और 6 14, 14 और 12, 14 और 12 26, 26 प्लस 5 31, 31 में से 6 जाएगा 25, 25 ना, 25, 2 कैरी हो गया। हमको लगता है यहाँ तक आंसर मैच कर जाना चाहिए था, हाँ हाँ, यहाँ तक आंसर मैच कर जाना चाहिए था, नहीं तुम लोग आगे करेंगे अभी है, यहाँ तक आंसर मैच कर गया, जब मेहनत किया हमने इस क्वेश्चन पर, एक तो पहला क्वेश्चन गलत हो गया था, अभी चलो कोई बात नहीं है, पूरा 2 कैरी हमने रखा हुआ है अभी। अब x बनेगा ना, 2 को 3 से 6 और 4 10 और 2 12, 12 में से 4 गया 8, कोई कैरी नहीं हुआ, 2 में से 1 गया 1, अब एग्जैक्ट आंसर आ गया होगा यदि हम कहीं गलती ना की हो तो। हाँ, मल्टीप्लिकेशन का गेम हो रहा है, अब मल्टीप्लाई हम लोग पढ़े हैं ना, देख रही है ना कुछ हो रहा है। अब बहुत शुरुआत में 2-3 क्वेश्चन टफ है, बाकी से बड़ा आसान है। बताओ भाई, इस क्वेश्चन बड़ा आसान है। हमेशा मिनिमाइज करते हैं, जब भी क्वेश्चन देखो सबसे पहले मिनिमाइज कोशिश करो, तो डिवीजन है तो जाके डिवाइड होगा तो सीधे कट जाएगा, ये 5 बार, 5 बार कट गया 5, ठीक है ना। और परसेंटेज तो कैसे इसी तरह हो गया, तो 5 गुणे 40 हो गया 200, ये तो आसान हो गया भाई, भाई परसेंट तो कैंसिल हो गया, हाँ वैसे भी करें उतना जरूरत ही नहीं है, ये तो इसी मुजमानी बन रहा है, कहीं बुलाई नहीं हो रहा है। ये पार्टिकुलर क्वेश्चन बड़ा इजी था, इस क्वेश्चन करते हैं भाई, ये भी इजी है, 7 से कट रहा है ना, पहले डिवीजन कर ले पहले, तो 6 हो गया, 6 हो गया और 36 है, ध्यान देंगे भाई क्वेश्चन क्या है, 35% और 42% ऑफ 6/7% नहीं, परसेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 6/7 ऑफ 500, ये है ना, ये है। तो हमने क्या किया है, मतलब सिंपल मतलब ओपन क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 7 6 कट गया, ये 36 हो गया ना, 36 इंटू 35 और 36 इंटू 35
और 500 नहीं, तो भाई 35, 36, 500 बड़ा 100 है, 200 है, ये वो डबल जीरो कैंसिल हो गया, 100 है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 35 है, यहाँ 36 है, तो यहाँ डबल एंड हाफ यूज किए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डबल एंड 35 क्या हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, तो एक और जीरो कैंसिल हो जाएगा। आप लोग को बताए थे जब इवन 35 इंटू 36 रहे तो 1 नंबर को डबल, अगले नंबर को हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ पर नीचे क्या था, 4 जीरो है, नीचे क्या है, 4 जीरो है, ठीक है। अब तो आप देखिएगा 36 से हमने किया था इसको ना डबल हाफ, तो क्या बच गया 18, 18 इसके साथ डबल कर ले, मैं इसको डबल कर लो, 5 है ना, बच गया 5 बचा हुआ है ना, ये 10 हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, 9 हो जाएगा, 9 और 7, 7 63। हमारा आंसर यहाँ पर 63 आना चाहिए, 63 आना चाहिए। यदि कहीं गड़बड़ ना क्यों हो तो शाम एक और आसान काम होता है, ऑप्शन होता है तो हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कहीं गलतियाँ ना किए हों, ठीक है। फिर देख लेते हैं कहीं पर गड़बड़ लग रहा है क्या, कहीं पर 63 आया था आंसर में है, मेरा 63 आया है, नहीं है। तो आंसर 63 कैसे से किए, फिर से देख लो भाई, हमने क्या किया 6 से काट लिया था। ऑनलाइन एग्जाम में हम लोग कट भी नहीं कर रहे हैं, आंसर लिख रहे बगल में, कहीं कट नहीं रहे। देखिए आप ध्यान से, कहीं क्वेश्चन को हम सबको दिमाग में रखेंगे, ऑनलाइन एग्जाम है। तो हमने क्या किया 7 6 से काटा, ये 6 हो गया, ये क्या 35 है, तो 35 को डबल किए 70 हो गया, और ये हो गया 3, तो 210 में कुछ जीरो कट गया, यहाँ क्या बच गया 21 बचा, यहाँ पर 21, और यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, एक और जीरो कट गया, तो 3 बचा, 21 और 3 63। कुछ और तरीके से हम लोग बनाए थे पिछले बार, एक और तरीके से, कई तरीके से हो सकता है, कोई एग्जैक्टली यही नहीं। हम लोग पिछले बार क्या किए थे, मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो नंबर मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ बड़ा हो गया भाई, यहाँ 36 कर दिए थे, याद है ना, तो कल 36 करेंगे, बोला 6 के साथ इसके साथ, और ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आसान हो जाएगा मेरा नंबर। हमको अल्टीमेट क्या करना है भाई, सॉल्यूशन बनाना है, टाइम बचे मेरे लिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे शानदार क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, थोड़ा आप देखेंगे ये क्वेश्चन पर ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा मैचिंग लग रहा है, यहाँ 79, यहाँ 7.9, यहाँ 79, 134, यहाँ 34, 3.4। आप इमेजिन करो इसको बनाने के लिए ना, यदि यहाँ पर डेसिमल होता तो क्या 34 हटा लेते हैं। फिर देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, बोर्ड पर देखिए ध्यान से, यदि यहाँ 7.9 है, ये डेसिमल करके यहाँ से कर सकते हैं भाई, दो चीज का मल्टीप्लाई है, ये दोनों का मल्टीप्लाई है ना भाई, इसको जो भी वैल्यू रहेगा राइट साइड से एक डिजिट होगा ना डेसिमल, तो हम ये डेसिमल को उठाकर यहाँ रख लिए, कर सकते हैं भाई। 3.4 इंटू 9, 7.9 को आप 34 कर दें और ये 7.9 कर सकते हैं। हुआ क्या फायदा वो देखेंगे हम लोग, यही 7.9 यहाँ भी 7.9 आ गया, कॉमन आ गया, तो हमने 7.9 नहीं लिख लिया, ठीक है। अच्छा कितना बच गया, अच्छा ध्यान दीजिए, परसेंट हटा दिए, यहाँ परसेंट कर दिए, परसेंट हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, परसेंट मतलब बटा 100 होता है, यहाँ भी 134% और ये 34%, 100% हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये भाई, ये डेसिमल को यहाँ परसेंट कर सकती हैं, ये तो सिंपल कॉमनली याद है ना, तो पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे आप लोग 4%, क्या पढ़ेंगे, और ये कितना है, तो क्या बच गया 34%, ये 34%, तो 100%, और किसी परसेंट का 100% क्या होता है, वही नंबर होता है ना, किसी नंबर का 100% क्या होता है, आंसर आ गया, आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन कितना शानदार था, अब इसी को हम लोग मेहनत करके बनाते तो भाई एग्जामिनर जानता है कैसे देना है क्वेश्चन को और क्या करना है कि आसान हो जाए, ठीक है। आगे देखा जाए, बहुत ये आसान क्वेश्चन मिल गया हम लोग को, ये देखो भाई यहाँ करना है आसान, एक थोड़ा सा मुझे तकलीफ हो रहा था, तो 3 का मल्टीप्लाई से ना तो तकलीफ पड़ जाता है। तो जब एक आप लोग को बताए हैं डबल एंड हाफ, जस्ट यहाँ पर यूज कर रहे थे, 35 को 70 किए थे, याद है आप लोगों को, यहाँ भी क्या करेंगे 21 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, तो हम लोग छोटा कर लेते हैं, 31 कर लिए, नंबर तो 2D का हो गया, और ये क्या हो जाएगा 3 2 3 हो गया,
हाफ किए ना इसको, ये डबल हाफ कर लेंगे, सेम एज में यहाँ पर कर लेंगे, 14 हो गया। इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, 149। भाई प्रश्न तो है, दिमाग में रखिएगा, प्रश्न है नहीं तो थोड़ा छोटा हो गया, बहुत छोटा नहीं हुआ लेकिन थोड़ा छोटा होगा मेरा नंबर नहीं। तो पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, सम कर लें एक साथ में, कर लें भाई। मल्टीप्लिकेशन का हर जगह यूज हो रहा है, देखिएगा 9 9 जा 81, 8 कैरी आउट, 9 को 4 से, 9 को 4 से, तो भाई 36 36 72 हो गया, 72 हो गया। और 8 कैरी था, 80 हो गया। फिर अगेन 8 कैरी हो गया, 9 और 16 25, 25 और 8 ना 33, 3 कैरी आउट, और 4 और 3 7। अच्छा चीज और देखिए भाई, परसेंट तो हटाया नहीं था ना हमने, तो ये डेसिमल यहाँ आ गया, नहीं आ गया, आ गया। इमेजिन कर लो, इसमें से माइनस करना सीधा से है नहीं, तो 1 3 जा 3, 3 में से 1 गया। अब आंसर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक बटा, अभी तो अच्छा सॉरी प्लस करना है, प्लस करना है, पॉइंट तो हो गया बटा 100 है ना, तो डेसिमल तो प्लेस हम लोग इमेजिन कर लेंगे ना। तो 1 3 3, 3 + 1 4, अब आंसर आ रहा है देखिएगा 4। 1 को 2 से 2 और 9 11, 11 1 कैरी आउट, 3 और 6 9, 1 कैरी था 10, 10 और 3 13, 1 कैरी हो गया 9 10 और 7 17। देखो भाई इतना आंसर आ गया मेरा, ठीक है। ये इजी है, बन गया होगा सही, कहीं गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन होगा तो हम लोग कहीं गलत कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन बुक करेंगे आराम से, ठीक है ना। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, डबल एंड हाफ। डबल एंड हाफ कब डबल एंड हाफ होगा, जब एक नंबर मिडिल प्लेस पर 5 रहेगा और अगला इवेन नंबर हो तभी, क्योंकि यहाँ पे 5 था, देखेंगे यहाँ पर इसको डबल कर सकते थे, यहाँ पर क्या हो जाता है 4 का हो जाता, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो एक और आसान होता, कम से कम 3 को 2 को 4 में करना थोड़ा ज़्यादा आसान है। इसको आप डबल हाफ भी कर सकते थे, बट वो ऑड नंबर था ना, तो वहाँ डेसिमल आ जाता, कोई इशू नहीं है, वहाँ भी कर सकते थे आप। बट कोशिश करना है कि इवन नंबर हो अगला, तो ज़्यादा आसान हो जाता है। देखिए कितना इजी हो गया, मुजवानी हो गया। इसको डबल कर लो आप, 370 हो गया, ये क्या हो गया 200 बटा 100 कैंसिल हो गया, तो 370 गुने क्या करना, 2 ही करना ना है। 370 का हो जाएगा डबल, क्या हो जाएगा 740, हाँ 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 370 था, 370 का 2 गुना करना है, 740 होगा ना, फिर 740 हुआ। मैं इसको डबल किए तो 370 हो गया, अरे हाफ किए तो 2 हो गया, बटा 100 कैसे हो गया था। अरे बटा 100 तो कहीं लिख भी नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बटा 100 कहीं लिखना नहीं है, कहीं लिखेंगे नहीं, पूरा मैथ गुजर जाएगा, पूरा पर्सन निकल जाएगा। बटा 100 तो कहीं लिखेंगे नहीं, आपको भी लिखना नहीं। ये 740 में आया, बात कहाँ से आया, सेम है 70 और 120, डबल जीरो फिर कैंसिल हो गया, 12 गुने 7 84 हो गया, 84 हो गया। लेकिन ये नहीं पूछा है, बोला इसका ही कितना परसेंट पूछा है ना, इसका बोला है कितना परसेंट है ना, तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, 4 8 4 12, कह देखिए 24, एकदम साफ दिख रहा है 50% दिख रहा है आपको, आधा। तो यहाँ पर क्या होगा इसका वैल्यू, किलो बार यानी वाट की जगह 50। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन में लिखा है, तो एनर्जी लग रहा है, बट एनर्जी ही लगाना है अभी। एनर्जी आप पीछे हो जाएंगे तो क्वेश्चन ही पीछे हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पर। अब इसको तो देखिए कितना इजी वे में बनेगा, या तो डबल हाफ भी कर सकते हो 500 और हो जाएगा 320, या ये जीरो को उठा के यहाँ जीरो कर दो, 1600 का 25%, 1600 का 25%, समझे बात। ये जीरो उठ करके यहाँ आ गया तो 1600 हो गया, और परसेंट उठ करके यहाँ आ जाएगा, बराबर है। तो 1600 का 25 में 400 हो गया, 400 हो गया, ये 400 हो गया, और ये कितना है भाई, ये तो 480 है, 480 है ना,
ये 400 हुआ, ये 480 ना आंसर आया। तो वाट की जगह पर क्या आ गया? 80 आ गया। ये तो मुझवानी आ गया ना। हाँ 80 आ गया। क्लियर है बात भाई? इधर 400 हुआ, 480 का डबल जो तो कैंसिल है ना, तो 80 ना होगा। क्लियर है? इसको कैसे करेंगे भाई? आप ध्यान देखिए, वो जो किए वही यहाँ पे मैच करिए। देखिए आप ध्यान से देखिए, जी उठा ले यहाँ पर भाई एकदम, बस ये डबल है, दोनों सेम ना क्वेश्चन है, दोनों सेम है। जो ये वैल्यू होगा वो ये वैल्यू होगा, होगा। यानी 65 का 780% दो गुना करना है। तो 665 को कर लो, 65 कर लो आप डबल। डबल क्यों करें भाई? इसका वैल्यू इसका वैल्यू दो गुना ना है। अभी एक्स है, भी एक्स है ना, एक्स और एक्स 2x हो जाता है। तो इसका जो वैल्यू करेंगे उसको दुगुना कर देते हैं, 130 और वही 78। यानी वो करना क्या है? 13 गुने 78। 13 गुने 13 का टेबल आपको आना चाहिए। 13 8 जा 104। हाँ 13 8 जा 104, 10 कैरी हो गया। 391 और 10 बोलो भाई, 101 ना, 101। 391 और 10 101 ना होता है। क्या होगा बोलिए? वो थोड़ा समझ नहीं आया। ओके आइए, अच्छा क्वेश्चन अगला मिल रहा है। इसमें आ रहा है एक रेशियो फॉर्म में। देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है भाई? x% ऑफ 500 इक्वल टू y% ऑफ 300 एंड x% ऑफ y% ऑफ 200 इक्वल टू 60। x का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो अच्छा करते हैं हम लोग काम इस क्वेश्चन करने के लिए। y को नीचे जाओ, ध्यान से देखिए यहाँ बोर्ड पर, यहाँ देखिए बोर्ड पर, ये y हो गया, परसेंट कैंसिल हो गया, ये 500 नीचे आ गया। नहीं, यानी x का वैल्यू 3x है और y का वैल्यू 5x है। x का वैल्यू 3x मान लो, 3a ले लो, क्योंकि x तो ऑलरेडी है। ये रेशियो फॉर्म में आ गया। आप ध्यान से देखिएगा, x बाय y लिखेंगे, लिखना नहीं, हाँ वो बता रहे हैं। और 300 बटा क्या हो जाएगा? तो ये रेशियो फॉर्म में है ना, ये 3a हो गया, 5a हो जाएगा। नहीं, x क्यों नहीं है कि यहाँ x ऑलरेडी था। नहीं, ठीक है, क्लियर बात? अब ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 ए स्क्वायर हो जाएगा। नहीं भाई, ये है ना, यहाँ 3a है ना, ये 5a ना है, तो 3a% 5a%, तो दो वो नीचे 100 हो जाएगा ना। तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 15%, ठीक है ना, 15%। और ये स्क्वायर भी है, ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर भी है ना। तो 15% ऑफ 200 क्या होगा भाई? 15% ऑफ 200 30 हो जाएगा, और 30 2 बार में जाएगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक मिनट देख लेते हैं। प्लीज यहाँ देखिएगा, थोड़ा हम लिख रहे हैं। ये 3a है, यहाँ 5a है, यानी क्या हो जाएगा? 15a इसका लिख लेते हैं, ठीक है ना। ऑफ 2 कर लें और बटा 100 भी एक है। नहीं, क्या 2 2 को 100 है ना। यहाँ देखिए 2 कर लेते हैं और नीचे 100 भी है, इक्वल टू क्या है? 60। ये देखिए 30 है ना, 30 होगा तो क्या हो जाएगा? 2 बार कट गया। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200। ये रूट में आ रहा है भाई, ये आंसर रूट में आ रहा है, 10√2 आ रहा है ए का वैल्यू। तो 30√2 हो रहा है क्या? आंसर में थोड़ा सा वो इतना गड़बड़ है क्या कहीं पर? 30√2 है, हाँ तो आंसर आ गया। 30√2 है तो सही है, 30√2 है तो सही है। काट दो। यहाँ क्या किया देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग रफ कर लिए इस क्वेश्चन के लिए। रफ इस पर नहीं किया क्योंकि हम लोग इस पर जाने की ऑनलाइन है, मेरा क्लास है, इसे अलग से कर रहे हैं। हमने इमेजिन किया क्या, ये डबल कैंसिल कर लिया, y को नीचे ले गए तो x बाई वाई को क्या हो जाएगा? 3/5 का नीचे आएगा तो 5 हो जाएगा। इसको कहेंगे 3a, इसको कहेंगे 5a। तो 3a 5a, तो 3 का 15a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब 200 होगा तो 100 कट गया, तो 100 भी है ना यहाँ पर,
ये कट गया, एक 100 बच गया नीचे ना, 15 दूनी और यहाँ पर 15 था, 30 हो गया, तो 30 दो और कट गया। 30 यहाँ 60 भी तो राइट साइड में देखो, यहाँ पर बहुत कम प्लेस लिए हुए हैं, यहाँ 60, तो ये 2 बार कट गया, 2 बार कट गया, और नीचे 100 बचा हुआ है ना, ये 200 हो गया। देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 200। वो बच्चा कहाँ था? भाई यहाँ पर 100, एक यहाँ 100 है, हाँ 100 यहाँ भी है, 100 कटा है यहाँ पर, 100 नीचे बचा हुआ है, और ये 100 जाके यहाँ आएगा 200। ये स्क्वायर इक्वल टू 200 नहीं, ए स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको करते हैं 100 इंटू 2, तो 100 क्या स्क्वायर रूट होता है 10, 10 रूट 2। लेकिन ए का वैल्यू आया है, हमको निकालना है 3a का वैल्यू, क्या निकालना है, तो 3 क्या हो जाएगा 30 रूट 2, क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 रूट 2। ऑप्शन आप लोगों के पास है, ऑप्शन तो लिखे ही नहीं है, हैं क्लियर बात कैसे बन रहा है। आइए एक और क्वेश्चन मिला है, सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन हमने रिपीट किया है, बताइए आप इसको कैसे करेंगे। तो सिंपल भाषा है भाई, एक डबल एंड हाफ यूज करेंगे। जब भी एक 5 मिले 6 मिले तो उसको डबल कैसे करना है, जिसके यूनिट प्लेस पर 5 हो, तो क्या हो जाएगा 730, और ये क्या हो जाएगा 18। भाई डबल जीरो नीचे है ना, एक जीरो कैसे हो रहा है, एक जीरो रह जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, रफ किया तो क्या हो गया 18 हो गया, और एक 7.3 हो गया ना, 730 था ना, तो 7.3 हो गया। ये इधर क्या मैनेज करना पड़ेगा हमको भाई, वाट इसका वैल्यू करना ना, तो भाई बताओ इसको 88 54 कर देते हैं, छोटा नंबर है, 5 कैरी हो, 18 7 जा 126, 5 के लिए भाई 18 3 जा 54 का 4, 5 डायरेक्टली माइनस कर देगा कि थोड़ा कहीं छोटा नंबर था इसीलिए यूज नहीं किए, नहीं 5 18 7 जा टेबल आपको याद होना चाहिए, 126 प्लस 5 131। अब माइनस करने के लिए आसान हो गया, 3 का 9 रह गया, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 1 गया 5, और ये हो गया 2। ये इस नंबर का कितना परसेंट बताइए आप लोग, थोड़ा सा लगता है गड़बड़ हो गया क्या, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गया। क्या ऐसा नंबर बन गया भाई, ये देखिए, हाँ ऑप्शन देके मेरे को यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं की है, लगता है ऐसा तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर लगता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू था क्या पता नहीं। 50 से तो ज्यादा है ना। हाँ नहीं 50 से कम होगा, क्योंकि इसका आधा करोगे ना तो 28.1 होगा, 50 में क्या होगा 28.1, यहाँ है कितना 25, तो 50 से तो कम होगा, 40% से ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा नंबर है, एक चीज और देखो ध्यान से, ऐसा नंबर है यदि इसका मान लो 26% 24% निकालेंगे, तो 24 पर निकालेंगे तो बटा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 डिग्री पर डेसिमल हो जाएगा, जिसका मतलब है इवन नंबर कोई ऐसा नंबर है। अब थोड़ा खोजना होगा, थोड़ा देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ये इसका 50 में कितना हो रहा था 28.1 हो रहा था, 28.1 से कितना कम है, करीब करीब 3 कम है, तो 3 का होगा 6% कम हो रहा है करीब करीब, यानी हमको लग रहा है कि 44% के आसपास में होगा, 44 नहीं 45 होगा। 45 क्यों होगा कि ये तो ढूंढ रहे हैं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम अपना परेशान इसीलिए हो रहे हैं कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा अब लग रहा है कि कहीं गलती कर रहे हो, प्लीज यहाँ देखिए बोर्ड पर, अब थोड़ा सा संभावना थोड़ा परेशानी मेरा बढ़ गया था, तो एक साइड मेथड से मल्टीप्लाई करना सीख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 5 10 बटा 100 है ना, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा पाएगा, और एक कैरी हो गया, 5 को 6 से 30 और 8 38, और एक किए तो 39 का 9 आ गया, देखो आगे 9 आ गया ना, यानी 45 जो हम लोग सोचे वो एकदम बिल्कुल सही होगा। मतलब यहाँ पर हम ट्राई करके चेक भी कर लिए कि कहीं गलती तो नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, क्लियर बात। अगला देख लो भाई, अगला तो बहुत आसान है, या तो डबल हाफ भी कर लो, नहीं तो 15 का टेबल तो आप लोगों को बहुत अच्छा से याद है, ठीक है, डबल कर लो, डबल हाफ कर लो भाई। 15 का टेबल आता है ना, 15 1 से 20 होता है, कैंसिल होगा, बटा नीचे 100 है, 12 कैरी हो गया, 15 गुने 7 105, और 12 117,
हाँ 7, 11 कैरी हो गया, 11 कैरी हो गया। 75 प्लस 11 86। देखिए यहाँ डेसिमल भी होगा ना भाई, बट्टा 100 होता है, 1 जीरो गया था ना, 2 जीरो नीचे था ना, ये आ गया। अब कॉम्प्लिकेशन हो गया, ये 45 कर लें। अच्छा 45 करें, एक बार 90 कर दें क्या, डबल फिर कर देते हैं, कोई आसान नहीं है, मेरी मर्जी। दो बार डबल करेंगे तो 2 बार हाफ करेंगे इसको, और 4 से कट भी रहा है, हमको दिख रहा है। तो ये कितना हो गया, डबल किया तो कितना हो गया 45, तो 90 हो गया। ये हाफ का हाफ होगा ना, यानी 4 से भागा देना है ना, 4 इंजा 4, 4 सी 24, देखिए बटा 100 भी रहेगा ना 9। रफ प्लेस में कर रहे हैं, अलग से ध्यान देंगे, इस पर लिख रही है 9 1 जा 9, 16 9 44 से 144 होता है ना, यहाँ डेसिमल होगा ना, यही दोनों को जोड़ना है ना थोड़ा सा। 9 7 16, 1 5 और 6 11, 1 कैरी आउट हो गया, 14 1 15, 15 8 23। देखिए यदि कहीं गड़बड़ नहीं किए हूँ, इजी था, इसलिए थोड़ा सा आप लोग का 2162311। चलिए एकदम बिल्कुल सही होगा, एकदम इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा एनर्जी लगा दी है इसमें। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ देर पहले किए थे। देखो भाई, ये जीरो उठा लेंगे तो 140 का 25%, आसान हो गया। 140 का 25 में कितना होता है, आधा का आधा, यानी 35 हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया, 35 हो गया। नहीं तो इसको डबल कर लो, 500 यहाँ पर 7, 35 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यही तरीका है। ये 35 हो गया, और 35 जैसे ही आ गया तो हमको मिनिमाइज करना है, यहाँ पर काटना है ना, हाँ डिवाइड करना है। तो 35 4 जा 100, 35 2 जा 70 होगा, 35 2 70 हो गया, तो बचा 14 140, 35 का 4 बार में जाता है, तो 4 बार में बढ़िया। अब भाई देखो, ये पूरा क्वेश्चन हो गया, इधर हो गया 24। इस नंबर का कितना परसेंट 24 होगा, 150 का 10% 15। हाँ, इस नंबर का कितना परसेंट 24 होगा भाई, 10% कितना हो रहा है 15, और 6 पर होता तो क्या होता, 15 6 का 90 का 9 होता ना, 6 होता 90 का 9, तो यहाँ वाट की जगह पर क्या आएगा 16। एक बार रिपीट करके आप लोग आइएगा, बोला क्या 150 का कितना परसेंट क्या जाए 24 हो जाए। भाई सबसे आसान तरीका कहाँ चले गए, 10 पर निकाल दिया, नहीं तो 150 का 10 में क्या हो गया 15 हो गया। 15 के अलावा कितना बच गया, 15 के अलावा 9 बच गया, 9 बच गया ना, 9 बच गया ना, और 1% 1.54 जो होता है 60, 1% 1.5 6 बार में आ गया। आंसर क्या आ गया बोलिए 16%। क्लियर है बात, क्लियर है। अगला तो भाई इसी तरह से क्वेश्चन अगला करना है भाई, सबसे मस्त होता है डबल एंड हाफ। ये देखिए डबल एंड हाफ होगा, हाँ ये 270 का हो जाएगा, 570 हो जाएगा, 530 हो जाएगा, 530 गुने अब बटा डबल 53 इंटू 2 हो जाएगा 50। अरे भाई 530 नहीं होगा, इसका डबल करेंगे तो 20 ना है, डबल जीरो कैंसिल हो गया नीचे ना, तो 53 2 जा 106 हो गया। इसका वैल्यू कितना 106 हो गया, क्या दिक्कत क्या रहा है बताइए। इसको डबल कर लिए, ये सॉरी इसको डबल किया तो क्या हो जाएगा, तो लिखना नहीं है, वो छोटा नंबर है, यही ना है, डबल जीरो में कैसे होगा परसेंट में ना, 53 में तो 106 ना होता है, 106 हो गया। ये लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, हमको 106 मुंहजबानी होना चाहिए था आपको। फिर डबल कर लो यहाँ पर 70 और 90, भाई 7 9 63 होगा, 60 जोड़ना है ना इसमें, तो 169 हो गया। कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 169। और किस नंबर का 50% किस नंबर का आधा 169 है, इसका डबल कर दें तो 70 का डबल होता है 340, और उसका दो कम हो जाएगा 338, का वैल्यू 338 होगा। कुछ समझ में आया आप लोगों को, थोड़ा मेहनत किया गया, ध्यान से देखेंगे, हमने क्वेश्चन को लिखा बहुत एनर्जी से लगा करके। एनर्जी कहाँ लगता है, कम रफ से, आप देखेंगे बहुत, हमने कोई रफ को मिटाया नहीं है,
कोई भी रफ मिटाया नहीं है, एक भी रफ नहीं। जो आपको दिख रहा होगा वही रफ है। ये तो हमने ऐसे ही आपको बताया, ये रफ के बाहर है, ये रफ से बाहर था ना। क्यों? इसको आप लिख सकते हैं, हमने बताया था आपको। तो कहिए तो रफ ही नहीं है, ये भी हमने बताया ही है, डबल हाफ। तो सच पूछिए तो कहीं रफ आपको दिखता होगा, तो कितना रफ दिखता होगा आपको दिख रहा होगा। इतना एनर्जी लगा के बनाना होगा। ये एनर्जी लगा दें तो परसेंट का कमाल कर देंगे आप। कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लोग करके रखेंगे, ठीक है।